नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशी सी मुरारी धाम में। आज हम बात करेंगे लग्नेश कुंडली में 12 अलग अलग भावों में जब स्थित होता है तो कैसा रिजल्ट देता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि लग्नेश किसे कहते हैं। तो दोस्तों, कुंडली में 12 भाव होता है और 12 राशि होती है और हर भाव में एक राशि स्थित होता है। 12 जो राशि है कुंडली में उसे नंबर से पहचाना जाता है। तो 12 जो राशि है उसके जो नंबर है, लगभग आप सबको 12 राशि के नाम तो पता होगा, लेकिन उसे सीरियल वाइज याद करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जन्म कुंडली में राशि के नाम नहीं लिखा होता, नंबर लिखा होता है और नंबर से ही हमें पहचानना होता है कि कौन से घर में कौन सा राशि स्थित है। तो चलिए, आपको तो याद है ही, और फिर भी मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको और एक बार समझाने के लिए, जिसे नहीं पता है ताकि उसे भी समझ में आ जाए, इसलिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 12 राशि के नाम लिखा है और उसके जो लॉर्ड है उसका भी नाम लिखा है। एक नंबर राशि जो है मेष राशि, जिनका लॉर्ड है मंगल ग्रह। दूसरा है वृषभ राशि, उनका लॉर्ड है शुक्र ग्रह। तीसरा है मिथुन राशि, इनका लॉर्ड है बुध ग्रह। चौथा है कर्क राशि, इनका लॉर्ड है चंद्रमा। 5 नंबर राशि है सिंह राशि, इनका लॉर्ड है सूर्य। 6 नंबर राशि है कन्या, इनका भी लॉर्ड है बुध। 7 नंबर राशि है तुला, इनके जो लॉर्ड है ये है शुक्र। 8 नंबर है वृश्चिक राशि, जिनका लॉर्ड है मंगल। 9 नंबर है धनु राशि, जिनका स्वामी है देव गुरु बृहस्पति। 10 नंबर जो है मकर राशि, इनका स्वामी है शनिदेव। 11 नंबर है कुंभ राशि, इनका भी स्वामी है शनिदेव। और अंतिम राशि मीन राशि, इनका भी स्वामी है देव गुरु बृहस्पति। तो दोस्तों, यहाँ पर आप 12 राशि और राशि के स्वामी के बारे में हम जान चुके हैं। अब आते हैं कुंडली में। हमने यहाँ पर एक कुंडली बनाया है, जिनके यह जो एक नंबर लिखा है ये इसे लगन कहते हैं। यह जो भाव है नंबर पर मत जाना है। यह जो भाव जहाँ पर एक नंबर लिखा है, यह जो भाव है यह भाव लग्न भाव है, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। जो राशि के नंबर है ये परिवर्तन हो सकता है, होता है तो आपकी कुंडली में जहाँ पर यह एक नंबर लिखा है, आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। जो नंबर लिखा है वो राशि के नंबर है। आपने जो स्क्रीन पर देखा है कौन से नंबर पर कौन से राशि है, तो इसी हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि आपके यहाँ पर कौन से राशि लिखा है और उसके स्वामी ग्रह कौन है। जो भी यहाँ पर शमी स्वामी ग्रह है वही आपके लग्नेश है। तो मैंने जो यहाँ पर कुंडली बनाई है, यहाँ पर एक नंबर लिखा है, तो एक नंबर होता है मेष राशि, जिनका स्वामी है मंगल ग्रह। तो इस कुंडली में मंगल लग्नेश है। तो दोस्तों, अभी लग्नेश का तो पता चल गया कौन लग्नेश हो सकता है। इसको हम अब कुंडली के 12 जो भाव है, इस 12 भाव में स्थित होने पर क्या रिजल्ट होता है इसको जानेंगे। तो जानने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके लग्नेश आपकी कुंडली में कौन से भाव में स्थित है वो भी कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब लग्नेश लग्न में ही स्थित होता है तो क्या होता है। जब लग्नेश लग्न में ही स्थित हो तो यह स्थिति बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है जातक शारीरिक रूप से स्वस्थ, ऊर्जावान और आत्मविश्वासित होगा। यह स्थिति जातक को मान सम्मान प्रदान करता है। जब लग्नेश लग्न में ही स्थित होता है तो जातक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सक्षम होता है और अपने लक्ष्य को जो भी वह प्राप्त करना चाहता है उसे वह आसानी से प्राप्त भी कर लेता है और जीवन में आगे बढ़ता रहता है। ऐसा जातक जीवन में जो भी उनके जीवन काल में जो भी चुनौतियां आती है, जीवन में हर किसी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, चुनौतियां आती है, तो ऐसे जातक उनके जीवन में जो भी चुनौतियां आने आती है उसका सामना करने के लिए तैयार रहता है और उसे पार भी करने में सक्षम हो जाता है। ऐसे जब लग्नेश जब लग्न में स्थित होता है तो मुख्य रूप से जातक सुखी समृद्धि जीवन जीते हैं। हाँ, कुछ मामलों में यह स्थिति नकारात्मक प्रभाव भी डालता है, जैसे कि अगर लग्नेश कमजोर हो जाए या पीड़ित हो जाए तो ऐसी स्थिति में जातक थोड़ा चंचल प्रवृत्ति के हो सकता है। जातक को मानसिक अस्थिरता महसूस हो सकता है, मानसिक तनाव में रह सकता है। जातक लग्नेश पीड़ित होने से जातक को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर लग्नेश पीड़ित हो या कमजोर हो तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो इस स्थिति में जातक के जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला होता है, बहुत ही शुभ होता है। अब आते हैं लग्नेश जब द्वितीय भाव में हो तो यह स्थिति भी बहुत ही शुभ मानी जाती है। लग्नेश द्वितीय भाव में होने से जातक धनी, सुंदर वाणी वाला और दीर्घायु भी होता है, क्योंकि द्वितीय भाव से वाणी, कुटुंब, आयु भी देखा जाता है। कुटुंब की, फैमिली की वाणी की यह भाव होता है। धन भाव होता है द्वितीय भाव जो है। तो जब लग्नेश द्वितीय भाव में होता है, ऐसे जातक अपने परिवार के लिए, परिवार के साथ बहुत ही अच्छा संबंध में बंधा रहता है। फैमिली के साथ उसके जो संबंध होता है वो बहुत ही मधुर होती है। और जब लग्नेश यहाँ पर होता है तो इनके धन समृद्धि से भरा होता है, इनका जीवन और दीर्घ आयु भी होते हैं।
इस हाउस से वाणी को भी देखा जाता है। तो लग्नेश जब द्वितीय भाव में स्थित होता है तो ऐसे जातक की जो वाणी होती है वह भी बहुत मधुर होता है, बहुत ही मीठी बोल होती है इनके। ऐसे जातक धार्मिक भी होते हैं। तो अब आते हैं लग्नेश जब तीसरे भाव में हो। तो लग्नेश जब थर्ड हाउस में होता है तो व्यक्ति को साहसी, पराक्रमी और बुद्धिमान बनाता है, जबकि द्वितीय घर से पराक्रमण, छोटे भाई बहन, संवाद, संचार, ये सब कुछ से जुड़ा होता है यह द्वितीय भाव। तो जब लग्नेश यहाँ पर स्थित होता है तो जातक को यह साहसी बनाता है, आत्मविश्वासी बनाते हैं और इनकी इच्छा शक्ति को बहुत बढ़ा देता है और दूसरों को प्रेरित करने में सक्षम होता है। यह स्थिति व्यक्ति को संवाद करने का, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहने और दूसरों को प्रभावित करने में कुशल बनाता है। जातक में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना होता है। यह भाव छोटे भाई बहन से भी जुड़ा है, इसलिए जब लग्नेश यहाँ स्थित हो तो भाई बहन के साथ एक मजबूत संबंध बनता है जातक के साथ, और यह स्थिति छोटी छोटी यात्रा को भी दिखाता है। तो अगर ऐसे लग्नेश जब तृतीय भाव में होता है तो जातक जीवन में छोटी छोटी यात्रा करते हैं, या फिर जातक का घूमने का बहुत शौकीन होते हो सकते हैं कि हर रोज कहीं नए नए जगह पर घूमने जाना उनका शौक हो सकता है। जातक लेखन कला जैसे चीजों में रुचि ला सकता है। तो यह तो गया थर्ड हाउस में। अब आते हैं चतुर्थ भाव में। जब लग्नेश चतुर्थ भाव में होता है तो यह भी बहुत शुभ है, जबकि चतुर्थ भाव शुभ भाव है, समृद्धि और पारिवारिक जीवन के बारे में बताती है। तो लग्नेश का यहाँ पर स्थित होना जातक को भूमि, भवन, वाहन का सुख देता है। जातक अपने परिवार के साथ एक मजबूत बंधन में रहता है और माता के साथ भी इनका संबंध बहुत ही अच्छा रहता है। यह स्थान मन और भावनाओं का भी है। तो लग्नेश की यह स्थिति जातक को भावनात्मक रूप से स्थिर बनाती है, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा भी दिलाता है। चतुर्थ भाव से शिक्षा को भी देखा जाता है। तो लग्नेश यहाँ पर जब स्थित होता है तो जातक उच्च शिक्षा में भी जातक को मदद करता है, और यह स्थिति जातक को खासकर भूमि, भवन, कृषि से जुड़े व्यवसाय में सफल बनाता है। इनके अंदर धैर्य होता है, व्यक्ति सहनशील होता है। अब आते हैं पंचम भाव में। जब लग्नेश पंचम भाव में स्थित होता है, और पंचम भाव क्या होता है? शिक्षा, बुद्धि, प्रेम, संतान, इन सब से जुड़ा है। और लग्न भाव क्या होता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव, शारीरिक बनावट, यह सब कुछ दिखाता है। तो लग्नेश जब पंचम भाव में आए तो यहाँ पर दोनों भावों को एक साथ प्रभावित करता है, यानी दोनों भावों के जो गुण है वो एक साथ काम करता है। तो सबसे पहले लग्नेश जब पंचम में आए तो जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है, बहुत ही ज्ञानी होता है। जातक संतान सुख को भी प्राप्त कर लेता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। अगर शिक्षण क्षेत्र में कोई काम करे तो जीवन में सफल हो जाता है। व्यक्ति को साहित्य, संगीत, कला में रुचि हो सकती है। इसके अलावा खेल, मनोरंजन में भी इनका रुचि हो सकता है, और दूसरों की मदद करना, परोपकार जैसे कार्यों में रुचि हो सकती है। अब यह अगर पंचमेश भी मजबूत स्थिति में हो तो ये व्यक्ति धनवान भी बनता है। अब आते हैं लग्नेश जब छठे भाव में हो। तो छठा भाव जो है रोग, ऋण, शत्रु का घर है। तो माना जाता है कि लग्नेश जब यहाँ पर छठे भाव में स्थित होता है, यह स्थिति जातक के जीवन में इन क्षेत्रों में संघर्ष और चुनौतियों का संकेत देता है। मतलब यह लग्नेश संघर्ष तो देता है, लेकिन हर चुनौतियों का सामना करके उसे पार भी कर लेता है। और यह भाव सेवा से भी जुड़ा है। तो जातक अगर सेवा के भाव रखे, समाज में सेवा करे, तो जातक के जीवन में जो भी संघर्ष आता है, जो भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, वह थोड़ा कम हो जाएगा। लग्नेश अगर छठे भाव में स्थित है तो ऐसे जातक को कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि छठे भाव जो है रोग, ऋण, शत्रु के लिए है, और अगर वह कर्ज लेगा तो अपने लिए लेगा, फिर वो उसे चुका नहीं पाएगा। तो इसलिए लग्नेश जब छठे हाउस में स्थित होता है तो ऐसे जातक को कर्ज नहीं लेना चाहिए, और ना तो देना चाहिए। अगर देगा भी तो वह वापस नहीं मिलेगा उसे। छठे भाव में अगर लग्नेश है तो ऐसी स्थिति में जातक को मानसिक तनाव, चिंता दे सकता है, शत्रुओं से परेशान हो सकता है। जातक वित्तीय मामलों में भी परेशानी दे सकता है जब लग्नेश छठे भाव में स्थित होता है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर पूरा 12 भाव के बारे में अगर डिस्कस करना हो तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, अगला जो 6 हाउस बाकी है उसके ऊपर बाकी की चर्चा करेंगे हम। तो आज इतना ही। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना है। बहुत बहुत शुक्रिया।